गौरव, मैं हूँ व्यास कुमार। इस समय चातुर्मास चल रहा है और चातुर्मास में सारे संत भगवान एक ही स्थान पर ठहरते हैं और लोगों को ज्ञान की गंगा बांटते हैं। इस समय मुंबई में परम पूज्य जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी श्री प्रज्ञानानंद जी सरस्वती महाराज यहाँ पर चातुर्मास के निमित्त पधारे हुए हैं। तो आज मीट द प्रेस के रूप में राजस्थान प्रेस क्लब द्वारा उनसे कुछ संवाद हुआ। तो पूज्य गुरु जी ने क्या कहा, सुनिए। गुरु जी, राजस्थान प्रेस क्लब की आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुंबई में आपका स्वागत है। हम सभी न्यूज रिपोर्टर हैं। एन से नॉर्थ, ई से ईस्ट, एस से साउथ और डब्ल्यू से वेस्ट होता है। उसी प्रकार से जगत गुरु शंकराचार्य के जो 4 पीठ है वो भी कुछ इसी प्रकार की है, पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण। क्या कहेंगे? ऐसा है, हमारे यहाँ सत्य को उजागर करने वाले कोई सूत्र हैं। पहला है चित्रकार, वो भी एक सत्य का प्रकाश करता है। दूसरा है कलाकार और तीसरा है जो है वो है कथाकार। कथाकार में ये व्यासपीठ आ जाती है। और चौथा स्तंभ है वह है पत्रकार। ये 4 सूत्र हैं सत्य को उजागर करने वाले। और जिस भारत भूमि में हम हैं, उस भारत भूमि को शाश्वत स्वरूप प्रदान करने के लिए भगवत्पाद आदि शंकराचार्य ने 4 पीठों की, 4 आमनाय पीठों की स्थापना करी। ये चारों आमनाय पीठ हैं लोगों को सत्य से, शाश्वत से, सनातन से जोड़े रखने के लिए। क्योंकि सत्य ही धर्म होता है, शाश्वत ही धर्म होता है और जो नित्य होता है वही धर्म होता है। वहां हमारे यहाँ पर धर्म को बड़ा व्यापक रूप में की गई। धर्म केवल उपासना पद्धति का नाम नहीं है। धर्म कौन है? तो बोले रामो विग्रहवान धर्मः, परमात्मा स्वयं धर्म का मूर्तिमंत स्वरूप है। भगवान विष्णु यज्ञो वै विष्णु, यज्ञ स्वरूप भगवान विष्णु हैं। यजनम यज्ञ, यजन करना यज्ञ है। यज्ञो वै विष्णु है, यज्ञ विष्णु हैं। और वही विष्णु कौन है? वही विष्णु राम धर्म का स्वरूप है। अर्थात विष्णु कौन है? विष्णु मतलब व्यापक। व्यापक का मतलब क्या है? बोले जिसका कहीं अभाव ना हो। तो विष्णु, राम, कृष्ण ये एक स्वरूप हैं और उन्हीं का दूसरा स्वरूप धर्म है। धर्म में और विष्णु में अंतर नहीं है। विष्णु व्यापक है तो धर्म भी व्यापक है। और धर्म की व्यापकता को देखना है तो वो कहीं कर्म के रूप में दिखेगा धर्म, कहीं आपको गुण के रूप में दिखेगा वो धर्म, और कहीं वह आपको पंथ परंपरा के रूप में दिखेगा धर्म। कहीं देखो माता पिता की सेवा करना, यहाँ कर्तव्य धर्म है। जल का गुण शीतलता, अग्नि का गुण दहनता, उसका दाह है, तो वहां उसका गुण धर्म है। तो कहीं गुण धर्म हो जाता है, कहीं कर्तव्य धर्म हो जाता है, कहीं सेवा धर्म हो जाता है। तो धर्म भी व्यापक है, परमात्मा व्यापक है। तो धर्म का स्वरूप, यदि धर्म ही भगवान का स्वरूप है तो वह भी परमात्मा की तरह व्यापक तत्व है। हमने उस व्यापक तत्व को धर्म माना है। हमने एक संकीर्ण विचारधारा को सिर्फ एक पूजन पद्धति पर आबद्ध होने को हमने धर्म नहीं माना। हमारी उपासना की पद्धति कर्तव्य जब निष्ठा के साथ में किया जाए तो वह धर्म बन जाता है। जब जीवन के वास्तविक गुण
को हम सहज रूप में स्वीकार कर लेते हैं, अपनी आत्मस्थ अवस्था में हम पहुंच जाते हैं, अपनी स्वाभाविक अवस्था में पहुंच जाते हैं, वही हमारे जीवन का परम धर्म बन जाता है। जब किसी प्यासे को हम पानी पिलाने लगते हैं, भूखे को भोजन कराने लगते हैं, गौ माता की हम रक्षा सुरक्षा करने लग जाते हैं, तो वहां पर वह भी हमारे लिए एक धर्म का स्वरूप बन जाता है। तो हम उस सनातन को मानते हैं जो बहुत व्यापक है, और उस व्यापक स्वरूप को सत्य के स्वरूप में आबद्ध करने का काम भगवत्पाद आदि शंकराचार्य जी ने आमनाय पीठों की स्थापना करके की है। और आज भी वो ये आमनाय पीठें सिर्फ और सिर्फ धर्म के लिए है। एक बात हम आपसे प्रारंभ में ही कह देना चाहते हैं, क्योंकि बड़ा भ्रम की स्थिति हो जाती है। हमारे पूज्य गुरुदेव के ब्रह्मलीन हो जाने के बाद में एक संकर्षण की अवस्था आ गई, और उस अवस्था में हमने इस पीठ पर आरोहित होने का जो आग्रह स्वीकार किया कि तमाम संत महात्माओं का, अखाड़ाओं का और तमाम हमारे दंडी महासभा का, काशी की दंडी महासभा का, इन सब का हमने आग्रह जो स्वीकार किया वो सिर्फ इसलिए किया, सिर्फ धर्म के चलते, और तब तक के लिए कि जब तक कोई योग्य आचार्य नहीं मिल जाता दोनों पीठों पर। जैसे ही दोनों पीठों पर कोई योग्य आचार्य मिले, उस दिन हमारा स्वभाव सिर्फ, हम सच बताएं, परिव्राजक बनकर के धर्म का प्रचार करने का है। और यदि हमने यहाँ भी लिया है तो हमने पहले भी संकल्प लिया था। गुरुदेव के रहते रहते गुरुजी ने खूब कहा कि तुम ये आश्रम लो, ये सब तमाम व्यवस्था लो, ये लो वो लो। हमने एक सिंगल आश्रम नहीं लिया, सिंगल पैसा नहीं लिया, सिंगल व्यवस्था नहीं ली, सिंगल भक्त नहीं लिया। हमने कहा गुरुदेव, जिस तरह से आपने अपने गुरु से कुछ नहीं लिया, गुरु जो होता है वो संपत्ति के लिए नहीं होता, लौकिक संपदा के लिए नहीं होता, वो सिर्फ होता है आध्यात्मिक संपदा के लिए। हमें देना चाहते हो तो आध्यात्मिक संपदा दो, और भगवत कृपा से वो जो गुरुदेव ने हमें जो दिया वो बहुत अद्भुत है। श्री विद्या की हमें महासोड सी सिर्फ एकमात्र हमको प्रदान करी, और उसके साथ साथ में भगवान चंद्रमौलेश्वर हमारे यहाँ चंद्रमौलेश्वर की आराधना होती है। चंद्रमौलेश्वर भगवान शंकर हैं, जिनको आदि जगत गुरु शंकराचार्य भगवान जब बद्रीनाथ गए, वहां पर हिमालयन परिव्राजक बनकर भ्रमण कर रहे थे, उस समय पर ज्ञान प्राप्त हुआ। तो उस कारण से ज्योतिर का प्रकाट हुआ, ज्ञान का प्राकट्य हुआ, तो ज्योतिर्मठ हुआ। और वहां पर चंद्रमा ने 4 शिवलिंग दिए। चंद्रमा ने दिए तो चंद्रमौलेश्वर, राम जी ने स्थापित किए तो रामेश्वर। तो वही चारों पीठों पर वो चंद्रमौलेश्वर हैं। तो वही चंद्रमौलेश्वर भगवान ने, हम गुरुदेव ने हमें प्रदान किया, और अब उनकी चरण पादुकाएं हमारे पास में है। ये हमारे लिए बड़ी संपत्ति है। सभी ने कहा कि अब आप शंकराचार्य बन गए, अब चलिए मठों पे कब्जा करिए, आश्रमों पे कब्जा करिए। हमने कहा ये शरीर और ये पद सिर्फ धर्म के लिए स्वीकार किया गया है, संपत्ति के लिए नहीं, मठ मंदिरों के लिए नहीं। हमारा काम मठ मंदिरों में बैठना नहीं रहेगा। हमारा काम आज का समय जो मांग रहा है वो ये मांग रहा है, जन जन में जाकर के, आम से आम व्यक्ति के पास में जाकर के, जो शंकराचार्य के बीच में एक बैरिकेटिंग्स लगी रहती थी, उस सब तमाम को समाप्त करते हुए कोई भी व्यक्ति कभी भी किसी भी समय आकर के हमको जगा ले, और जगा करके हमसे बात कर ले, मेरे मन में ये संशय है, मेरे संशय का निराकरण करिए। इतना नजदीक शंकराचार्य को आ जाना चाहिए, और वही हमारा उद्देश्य है। और इसीलिए आपने देखा होगा कि बिल्कुल एकदम सामान्य तरीके से मिल रहा है। और यदि सिंहासन पर, हाँ, ये अपने उत्तराधिकारी किस प्रकार से घोषित करते हैं? शंकराचार्य क्या होता है, हमारे यहाँ पर उत्तराधिकारी की परंपरा नहीं है। हमारे यहाँ पर, क्योंकि ये पद जो है संपत्ति का पद नहीं है, ये जो है धन का और उसका पद नहीं है, आय का और उस सब चीजों का पद नहीं है। ये पद जो है अध्यात्म का पद है। ये पद अध्यात्म का है, इसलिए यहाँ वसीयत की परंपरा नहीं है। वसीयत की परंपरा नहीं है। हमारे यहाँ मठामनाय महानुशासनम नाम का ग्रंथ है। उस ग्रंथ वो भगवत्पाद आदि शंकराचार्य जी के द्वारा विरचित है। उसके अनुसार हमारे यहाँ पर
शंकराचार्यों का निर्माण होता है। यही कारण था कि हमारे पूज्य गुरुदेव ने हमें कहा कि अपने रहते हम तुम्हें शंकराचार्य बना देते हैं, लेकिन हमने स्वीकार नहीं किया, क्योंकि हम इस पद के लिए हमारे मन में था कि हम हैं ही नहीं। लेकिन समय काल और परिस्थिति कोई यहाँ आ नहीं रहा था जो ये संघर्ष कर सके। अभी समय काल के चलते हम इस पद पर विराजमान हैं, और समय आने पर बस जैसे ही लगा योग्य आचार्य आ गए हैं तो हम फिर से वही अपना धर्म का प्रचार आज भी कर रहे हैं, धर्म का प्रचार भी कर पा रहे हैं। आपने धर्म और संकीर्णता की बात करी, अभी जो बांग्लादेश जो हमारा छोटा भाई है, वहाँ पर जो ये तांडव चल रहा है, आपकी नजरों में क्या है? वही संकीर्णता है। हमारी व्यापकता रही है कि हमने सारी दुनिया को समाहित कर लिया, और हमने तो ये कहा एकम सत्यम, हाँ एक सत्य है। उसी सत्य को लोगों ने विलग विलग रूप में अपने अपने ढंग से अभिमत प्रकट किया है, हैं? एक सत्य को अलग अलग रूप में प्रकट किया। हमने तो हमारे भगवतपाद आदि शंकराचार्य ने कहा एको अहम द्वितीयो नास्ति, वह परम तत्व तो एक ही है, दूसरा कोई नहीं है। लेकिन वो दूसरा तत्व कोई नहीं है, लेकिन वो परम तत्व तक पहुंचने के साधन विलग विलग हैं, पहुंचने के माध्यम विलग विलग हैं। कोई साकार रूप में पा करता है, कोई उन्हें निराकार रूप में पाता है, कोई उन्हें सेवा के रूप में पाता है, कोई उन्हें भजन के रूप में पाता है, कोई कर्म का मार्ग स्वीकार करता है, कोई भक्ति का मार्ग स्वीकार करता है, कोई सांख्य का मार्ग है, कोई योग का मार्ग। सबके लिए विलग विलग मार्ग बताए गए हैं, और विलग विलग मार्ग से लेकिन पहुंचना कहाँ तक है? उस परम सत्य तक पहुंचना है। लेकिन जिस विचारधारा की चर्चा आप कर रहे हैं, वो विचारधारा कौन है? तो क्या उसे आप धर्म मानोगे? उसे तो आप संकीर्णता भी नहीं मान सकते, क्योंकि हमने धर्म के मामले में संकीर्णता कही है कि यही धर्म है। वहां तो उसको तो हम धर्म भी नहीं कह सकते, क्योंकि वो धर्म हिंसा से पैदा हुआ है, हिंसा के लिए पैदा हुआ है। दूसरों के अधिकार को अतिक्रमित करके और अपना अस्तित्व को बनाने वाला वो पंथ परंपरा व्यवस्था है, तो उसे हम धर्म नहीं कह सकते, उसे अधर्म कह सकते हैं। उस अधर्म का निर्माण कैसे हुआ? तो अधर्म तो अधर्म ही करेगा, उसे आप धर्म की संज्ञा नहीं दे सकते। और धर्म के स्वरूप में उसे आप समझ जाइए कि कोई आचरण व्यवहार उस पर आप अपेक्षा नहीं रख सकते। तो वहां जो हो रहा है वो जिसने उसका निर्माण किया या जिसको उन्होंने आगे बढ़ाया, काम, वासना, हिंसा और इन सब से भरा हुआ है जो, और वही उनका आदर्श है। उससे आप धर्म की अपेक्षा कहां कर सकते हैं? के पास से है सत्य है, उसे कोई परास्त नहीं कर सकता, उसे कभी कोई समाप्त नहीं कर सकता। हाँ, संघर्ष का समय आ सकता है। आज हिंदू यदि बांग्लादेश में है, वो संघर्ष की स्थिति में है, और भारत की सरकार से हमारी अपेक्षा है कि वह ये इस तरह का वातावरण पैदा करे कि वहां CAA को ला करके, NRC को ला करके और हमारे हिंदू भाइयों को सुरक्षित करे, संरक्षित करे, देश में लाकर बस बांग्लादेशियों को अपने देश भेजे। यहाँ पर हमारा देश कोई धर्मशाला है जो सब आ जाए और सब आ जाए। कल एक यहाँ कार्यक्रम था और सनातन संस्कृति के एक भाग, आपने नाम भी सुन रखा होगा, पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ, और उन्होंने कल एक रहस्य उद्घाटन किया। बड़ा खबर बनेगी या नहीं बनेगी बात की बात है, लेकिन सबसे बड़ा रहस्य उद्घाटन किया कि भारत इस्लामिक राष्ट्र बन चुका है। और उन्होंने उसका विश्लेषण किया कि UNO की जो मानदंड है अल्पसंख्यक के 1.5% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन, 1.5% टोटल पॉपुलेशन के हो वो अल्पसंख्यक है। भारत में 20 करोड़ से ज्यादा मुसलमान हैं, मतलब वो 20% के करीब मुसलमान हो गए, तो वो तो अल्पसंख्यक तो हुए नहीं। तो एक अलग राष्ट्र दे चुके हैं, भारत माँ के टुकड़े करके दे चुके हैं। भारत की सरकार को अब निर्णय करना है, भारत की सरकार को अब निर्णय करना है, और वो जिसके ऊपर हमारा विश्वास है वो व्यक्ति वहां पर बैठा हुआ है, वो सरकार वहां पर बैठी हुई है। लेकिन अब उसमें इच्छा शक्ति और उनका आत्मबल कितना जागृत होता है, ये उनका विषय है। 370 को हम निकाल करके कुछ कल्पना कर सकता था क्या? लेकिन सरकार ने करके तो दिखाया। ट्रिपल तलाक जैसे विषय को कोई छू सकता था क्या? करके तो दिखाया। जब इनको हम कर सकते हैं तो इस देश का जो गृह मंत्री है
उसके ऊपर बहुत बहुत हमारा विश्वास है कि वह लौह पुरुष के बाद में यदि कोई व्यक्ति हुआ है तो वो अमित शाह हुआ है। व्यक्तिगत चाटुकारिता या उसके अंतर्गत हम नहीं बोल रहे हैं ये बात को, हमारे विश्वास के तहत हम इस बात को बोल रहे हैं। हमारा कोई भी पार्टी से, राजनीतिक दल से किसी भी तरह का कोई लेना देना नहीं है, लेकिन जहां पर हमारे जिस पंथ परंपरा का, जिस संप्रदाय का, जिस धर्म का हम नेतृत्व करते हैं, जिसके हम सर्वोच्च आचार्य हैं, उस धर्म की रक्षा के लिए कोई आगे आता है, उसकी रक्षा करने के लिए कोई हमें उपयुक्त व्यक्ति दिखता है, उस पर प्रति विश्वास दिखता है, तो उसके लिए मुखर होकर के बोलने में हम कोई भी किसी तरह का कोई परहेज नहीं करते हैं। शंकराचार्य प्रतिष्ठान की क्या भूमिका हो सकती है? शंकराचार्य प्रतिष्ठान की भूमिका यह है कि जन जन में जो अभी हमारा जो उद्देश्य और जिस तरह का हमारा कार्य चल रहा है वो यही चल रहा है कि सनातन धर्मी एकात्मता को प्राप्त करें, एक सूत्रता को प्राप्त करें, और जब तक एकात्मता और एक सूत्रता को प्राप्त नहीं करेंगे तो बांग्लादेश जैसी स्थिति हमारे देश में भी हो जाएगी। इस बात के लिए हम समझाने का प्रयास कर रहे हैं। दूसरी बात, बांग्लादेश में जो कुछ भी हुआ, मैं कहता हूं वो ईश्वरी कृपा से हुआ है। यद्यपि हमारे हिंदू भाइयों को अपने मान सम्मान, प्रतिष्ठा, धन दौलत, कितनी कितनी सारी परेशानियों को उनको भोगना पड़ा है, आत्म प्रताड़ना के शिकार हो रहे हैं। वहां पे माताओं बहनों के साथ में कुकृत्य करने वाले लोग बलात्कार कर रहे हैं, दुष्कर्म कर रहे हैं, पापाचरण कर रहे हैं, लेकिन इसके बाद भी हम इसमें ईश्वरीय कृपा इस रूप में देखते हैं कि आज वहां के हिंदू भाइयों ने अपना सब कुछ खो करके भी हिंदुस्तान के हिंदुओं के लिए चिताया है, चेतावनी भेजी है कि अभी भी जाग जाएं, नहीं तो वो दिन देर नहीं है जिस दिन तुम्हें हमारी तरह दुर्गति को प्राप्त करना पड़ेगा। आज 20% लोग हुए हैं, तब ये आकर के ये कहते हैं यहाँ पर हिंदुस्तान पर हमारा पहला अधिकार है, हिंदुस्तान की व्यवस्थाओं पर हमारा अधिकार है। और इतना ही नहीं, आप दो तरह से आप हिंदुस्तान की स्थिति को देखिए, कुलश्रेष्ठ की बात को आप बिल्कुल सत्यता के ऊपर रूप में इस रूप में मानकर देख लीजिए कि एक तरफ वो जगह है जहां पर हिंदू ही हिंदू रह रहे हैं, और कोई भी महिला को रात्रि के 12 बजे मुस्लिम महिला को बुर्का पहना करके निकाल दीजिए, निश्चिंत अवस्था में निकल जाएगी। और वहीं पर मैं आप लोगों से पूछता हूं, क्या आप साहस करेंगे जहां पर आधे मुसलमान हो और आधे हिंदू हो, जहां 20% मुसलमान हो और 80% हिंदू हो, उनके बीच से भी आपकी बेटी दिन के 12 बजे अकेली निकल सकती है? संभव नहीं। दयालाल जी बात को आगे बढ़ाते हुए मैं कहना चाहता हूँ सर कि एक जन के कारण भारत माता आज तक लहूलुहान हुई है और उसके जख्म अभी तक नहीं भरे हैं। अब हमारे गली कूचे में जयचंद बैठे हैं, इंदिरा गांधी जयचंद, और उनसे निपटा कैसे किया जा सकता है? देखिए, बात यह है कि सूर्य का प्रकाश जब आता है ना तो सारे नक्षत्र मंडल तेजहीन हो जाते हैं। आप अपने आप को उस सत्य से जोड़िए जो सारी दुनिया की झूठ को परास्त करने वाला है और सारी दुनिया के झूठ के अंधकार को मिटाने वाला है। कोई जयचंद की हिम्मत नहीं होगी कि जब आप एक हो जाएंगे ना, जब आप एक सूत्रता को प्राप्त कर लेंगे, तो कोई जयचंद की हिम्मत नहीं होगी। जयचंद तभी होता है जब हमारा मनोबल कहीं ना कहीं कम होता है। अपने मनोबल को बढ़ाइए, अपने आप को सत्य से जोड़ करके रखिए, अपने आप को धर्म से जोड़ करके रखिए, और कभी अगल बगल में मत देखिए कि वो आगे बढ़ेगा कि वो आगे। आप ये मत देखिए कि मेरे साथ कितने लोग खड़े हैं या आजू बाजू में कौन खड़े हैं और कौन मेरे साथ में आएगा। आप आगे बढ़ने की कोशिश करिए। आप समझ जाइए कि आप अकेले पर्याप्त हो जाएंगे ऐसे ऐसे जयचंदों को परास्त करने के लिए और ऐसे ऐसे जयचंदों के षड्यंत्रों को समाप्त करने के लिए। एक गुरुजी जो इन लोगों की जो जनसंख्या बढ़ रही है, लगातार बहुत भारी तादाद में बढ़ रही है, ऐसी स्थिति में भविष्य में और संकट गहरा है। कल बहुत अच्छी बात प्रधानमंत्री जी ने कहा है। कल प्रधानमंत्री जो क्या बोला है,
आप समझ जाइए उसको। उन्होंने जो सिविल हाँ सेकुलर के लिए, कम्युनल के लिए बोला, साथ साथ में उन्होंने जो कहा सेकुलर कम्युनिस्ट के लिए तो बोला, साथ साथ में आपने ध्यान दिया होगा उन्होंने कहा कि देश के अंदर में समान नागरिक संहिता, समान नागरिक संहिता को लाया जाए। समान नागरिक संहिता को लाने का अभिप्राय यही हो जाएगा कि सबके लिए 2 बच्चे यानी 2 बच्चे। उनकी बढ़ रही है और तो यही तो चिंता का विषय है। ये तो चिंता ये बताए समान नागरिक संहिता में लाने के बाद में ये विषय लाया जाएगा कि यदि हमारे लिए कानून बनाया जाएगा कि 2 बच्चों के बाद में तुम्हें ये नहीं मिलेगा, ये नहीं मिलेगा, ये नहीं मिलेगा, तो फिर उनके लिए भी लागू होगा। और उनके लिए लागू होगा तो फिर जैसे वक्फ के संबंध में है, वक्फ के संबंध में हम सरकार से एक बात जरूर कहना चाहेंगे कि वक्फ के लिए जो लोग बोर्ड के लिए विरोध कर रहे हैं, उसके लिए यदि वो विरोध करते हैं तो हिंदुओं के लिए भी एक कानून ऐसा ले आइए आप। जिस दिन हिंदुओं के लिए ऐसा कानून आ जाएगा उस दिन सबको तारे नजर आ जाएंगे। ये आज तो परिस्थिति है कि रक्षाबंधन पर सगा भाई बहन मिलना मुश्किल हो गया। एक लड़का हुआ तो भी बंद करते हैं, एक लड़की हुई भी बंद करते हैं। ये परिस्थिति हमारे सनातन के अंदर बात ये है देखिए, इसका भी कोई हल नहीं, इसका हल यदि हम ये स्वरूप में देखें कि हम अतिशय जनसंख्या को अपनी बढ़ाएं, तो मुझे लगता है कि अंधकार को फैलाने जैसे अंधकार को मिटाने के लिए हम अंधकार फैला अपने तरफ से अंधकार नहीं, और हमें ये करना चाहिए कि उनके तरफ से जो अंधकार की व्यवस्था है उसको हमें अपना दीपक जला करके और समाप्त करना चाहिए। हमें ऐसे कानून बनाने चाहिए जिससे कि अतिशय जो जनसंख्या बढ़ रही है उस पर नियंत्रण लग सके। वो नियंत्रण अतिशय जनसंख्या के लिए सबके लिए समान रूप से होना चाहिए, क्योंकि हमारे पास में संसाधन सीमित हैं, व्यवस्थाएं सीमित हैं। धार्मिक दृष्टिकोण भी देखिए, लेकिन धार्मिक दृष्टिकोण के साथ में व्यवस्था को भी हमारे देखिए, क्योंकि आप देखिए कि अमेरिका है, संख्या कितनी है, और वहां पे भूमि उनके पास कितनी, क्षेत्रफल कितना उनका। चीन को देख लीजिए, उनकी संख्या कितनी है और उनके पास क्षेत्रफल कितना है। हमारे बाद में यदि जनसंख्या किसी की है तो चीन की है ना, लेकिन चीन के पास में जगह कितनी है। रशिया को देखिए आप, हमारे पास में एक तो हम देश कितने विलंब से आजाद हुआ, और आजाद होने के बाद भी हमारे पास में आज हम किस स्थिति में खड़े हैं। हमारे पास भूमि क्या है, हमारे पास संसाधन क्या है। दूसरी बात, हमने ऐसे नाजायज औलादों को अपने पास में रख लिया कि हम जो कुछ कमाते हैं, जो कुछ व्यवस्था करते हैं, उसका सारा बड़ा हिस्सा इनकी सेवा में चला जाता है। अल्पसंख्यक तो आज ही हो गए, आप आज ही हो चुके हैं, आज ही अल्पसंख्यक हो चुके हैं। व्यवस्था के दृष्टिकोण से आप देखिए, और उनके आक्रामक स्वरूप को आप देख लीजिए, उनके आतताई स्वरूप को देख लीजिए, उनके जो एक मानसिक, उनकी जो एक विक्षिप्त अवस्था है जो हो उनकी, उस अवस्था को देख लीजिए आप। दो प्रश्न है, अभी पीछे छूट जाएंगे। अभी आपने वक्फ बोर्ड की बात की है, तो इसको लेकर साधु संतों की क्या भूमिका होनी चाहिए। और अभी आपका चातुर्मास मुंबई में है, तो मुंबई में तो अनेक साधु संत विभिन्न धर्म संप्रदाय होते हैं, क्या उन्हें एक मंच पर लाने का आप प्रयास करें? हमने पहले घोषणा कर चुके हैं कि चातुर्मास के समाप्ति में एक संत सम्मेलन हम लोग कर रहे हैं। पहले हम कर चुके हैं, आपको हमने कहा था शायद जगह देखें, और हम एक संत सम्मेलन करने जा रहे हैं। संत सम्मेलन हम लोग यहाँ करेंगे, उसमें जैन के धर्म के, अपने सनातन परंपरा की जितने पंथ परंपराएं हैं, उन सब के साधु संतों को, अनुयायियों को, मनीषियों को उसमें एक मंच में ला करके, और अन्य अन्य विषयों पर भी, सिर्फ इसी विषय पर नहीं, हमारा मूल एक विषय और रहेगा कि यदि आप जैन बन करके बने रहोगे, बौद्ध बन करके रहोगे, हम कहते हैं जो भारत की भूमि में जिन जिन पंथ परंपराओं ने जन्म लिया है, उन सारे पंथ परंपराओं को एक जाजम पे आ जाना चाहिए। नहीं तो सिखों को आतंकवादी बनाया जा रहा है, बौद्धों को हिंदुओं के सबसे अगेंस्ट किया जा रहा है, जैन परंपरा
अर्थव्यवस्था के चलते वो अपने अर्थतंत्र तक सीमित रह गई है, और वो परंपरा भी अपने आप को एक अलग मानने लगी, मैं अलग पंथ हूँ, अलग धर्म हूँ, अलग व्यवस्था हूँ। हम हिंदू सनातन धर्मी, हम जैन धर्म को अपने साथ जोड़ने के लिए हमेशा कहते हैं हमारा अंग है, हमारा अंग है, लेकिन क्या वो परंपरा हमारे साथ जुड़ने के लिए तैयार है? कभी अपने आप को जोड़ने के लिए तैयार है? तो हमें प्रयास करना पड़ेगा, हमें प्रयास करना पड़ेगा कि यदि आप हमारे साथ नहीं जोड़ोगे तो आपकी दुर्दशा भी बांग्लादेश को आप देख लीजिए। आज कितनी जैन धर्म की बेटियां हैं, मुझे एक साधु ने बताया, जैन मुनि ने बताया कि हर साल 700 जैन धर्म की बेटियां मुसलमानों के साथ में जा रही हैं। और चूंकि आप इतने से हैं, अपने अपने धन व्यापार में लगे रहते हैं, कोई आपके साथ में आता नहीं है, सिर्फ मन में सोच कर रह जाते हैं, आपकी बेटी चली गई। पैसे वाले हैं तो आपने पैसे भी समेट करके ले गई, तो आपकी तो पूरी की पूरी एक परिपाटी आप मिट गई ना। इस देश में जैसा कि अभी आपने बताया कि अहिंसा परमो धर्म है, ये इतना ही सेंटेंस चल रहा है, अहिंसा परमो धर्म नहीं, उसके आगे भी कुछ है। बात यह है, कारण पर हिंसा करना हिंसा नहीं है, अकारण किसी को वाणी से भी कष्ट पहुंचाना हिंसा है। कारण पर जब यदि कोई दुर्दांत व्यक्ति हिंसा करने पर आमादा है और हजारों की हिंसा कर देगा, ऐसे व्यक्ति को मार देना कोई हिंसा नहीं है। जो व्यक्ति पूरे समाज के लिए संकट बन गया हो, जो पूरी हमारी मानवता को शर्मसार कर रहा हो, जो हमें हमारे मानव जीवन और मानवीय संस्कृति और उनके लिए संकट बना हो, ऐसे व्यक्ति को समाप्त कर देने में कोई हिंसा नहीं है। लेकिन अकारण किसी को कष्ट वाणी से भी पहुंचा देना ये बहुत बड़ी हिंसा है। अब एक बात और है, विज्ञान जो है वो किसी को भी रिसर्च करता है, शोध करता है, तो विज्ञान का शोध अलग अलग होता है, लेकिन एक जगह आकर के वो सारे प्रोडक्ट हैं और एक शोध पत्र के रूप में प्रकाशित करता है। तो किसी भी वो वस्तु का विज्ञान जिसको भी तोड़कर जोड़कर देखता है। हमारे सनातन धर्म में ही बात कर रहे हैं, तो सनातन धर्म में आज जो सामान्य मनुष्य है, वो सब धर्माचार्य, कथाकार, जो भी उपदेशक जितने भी हैं, वे सारी की सारी बातें बहुत अलग अलग तरीके से हैं। हालांकि सारा काम मुक्ति का ध्येय एक है, उद्देश्य एक है, लेकिन वो अलग अलग तरीके से करते हैं। और उसके बीच में एक और चीज जो आई है, वो आई है बहुदेवता। आज हनुमान जी को चढ़ा दिया है, आज उनको चढ़ा दिया, आज उनको गलत कुछ भी नहीं बात, लेकिन मनुष्य जो सामान्य मनुष्य है, एक ग्रस्त है, वो भ्रम में पड़ गया है। नहीं, ये जो विषय है ना, ये सारे एक मंच पर आकर के नहीं, एक बात को आप नहीं, बात देखिए, हमने कहा ना एकम सत्यम, हाँ एक सत्य है, लेकिन सब लोग उसको कह तो सब उसी का ही तो अपने अपने तरीके से संभाषण कर रहे हैं, लेकिन तत्व एक ही है, एकम सत्यम, वो एक सत्य है और एक तत्व है। वो एक सत्य और एक तत्व की ही चर्चा बिलग बिलग रूप में कह रहे हैं। जिस तरह से एक गांव जहां पर सारे के सारे लोग अंधे हैं और उसी गांव में एक हाथी आता है, तो हाथी, किसी ने बताया क्या आया, बोले हाथी आया है, बोले चलो हाथी को देखें, बोले आंखें तो है नहीं, बोले छू करके महसूस तो कर सकते हैं। पहुंच गए तो किसी ने पकड़ा टांग, किसी ने पकड़ा सूंड, किसी ने पकड़ा कान, हैं? जिसके जो पकड़ में आया तो कैसा है, तो बोले अरे ये तो बिल्कुल सूपे की तरह, सूप की तरह, सूपा जो होता है ना, सुपले की तरह है। किसी ने कहा खंबे की तरह है। किसी ने कहा कि नहीं नहीं ये तो मोटी मोटी रस्सी है, ये भील है, सूंड को ऐसे कहने लगा। तो जिसने उस परम तत्व को जिस रूप में पाया, उसने उसी रूप में निरूपित कर दिया। वस्तुतः वो परम तत्व बहुत व्यापक तत्व है और उस व्यापक तत्व को कौन कह सकता है। फिर भी हमारे यहाँ वेद हैं, वेदांत है, महावाक्य हैं, उपनिषद हैं और उनके लिए सबके लिए भाष्य हैं।
लेकिन उन भाष्यों तक कोई पहुंचता नहीं है, उन टीकाओं का कोई अध्ययन करता नहीं है, वेदांत के उस परम जो सिद्धांत हैं उनका कोई चिंतन करता नहीं है। आज जिन कथावाचकों की आप चर्चा कर रहे हैं उनको पता ही नहीं होगा कि विवेक चूड़ामणि क्या है, उन्हें पता ही नहीं होगा कि ब्रह्म सूत्र क्या है। उन्हें क्या पता कि शंकर भाष्य भी कोई चीज है। तो हाँ, तो वो अपने अपने ढंग से कह रहे हैं। मूलतः तत्वतः वो एक ही तत्व है। इसको हमारी व्यापकता कहेंगे कि हम राम को भज करके भी भगवान तक, हम परम तत्व तक पहुंच सकते हैं, कृष्ण को भज करके भी हम उस परम तत्व तक पहुंच सकते हैं। किसी भी देवी देवता उपासना आराधना, किसी को भी पकड़ करके कोई आराधना नहीं, मतलब कोई देवी देवता को नहीं मानना है, भजन से पहुंच सकते हो। इनको भी नहीं करना है तो सिर्फ सेवा करके पहुंच सकते हो। अपने मन में एक सत्संकल्प, सद्विचार, सद्भावना होनी चाहिए और एक अच्छा संकल्प होना चाहिए और एक अच्छा सूत्र होना चाहिए। कोई एक अच्छा सूत्र आपको परम कल्याण करने वाला, आपको मोक्ष प्रदान करने वाला वह सूत्र बन जाएगा। क्योंकि शंकराचार्य जी ने तो अद्वैत दर्शन दिया। हाँ, तो ये सारा द्वैत दर्शन जिसमें कर्मकांड वगैरह जो आ जाते हैं, नहीं देखो इसमें पहुंचने के मामले ये कोई भी सिद्धांत जो है ना, ये कोई भी हमारे यहाँ वेदांत के विधान कर्मकांड आदि, ये कोई भी द्वैत नहीं है। ये सब मूल में जाएंगे तो सब अद्वैत हो जाएंगे। इसको भगवान ने भक्त में द्वैत हो गया। ईश्वर अंश जीव अविनाशी। भगवान क्या कहते हैं आदि शंकराचार्य? ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या जीवो ब्रह्मो वही ना परः। वो कहते हैं ब्रह्म सत्य है, संसार मिथ्या है ना। अब यहाँ तुम्हें लगा कि क्या लगा? द्वैत लगने लगा, लेकिन आगे क्या कहते हैं? जीवो ब्रह्मो वही ना परः। जीव और ब्रह्म अलग अलग नहीं है।